मुअज़्ज़िज़ मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मौजूदगी का बेइंतहा शुक्रिया। आज NA 245 का ज़िमनी इंतखाब है और मैं उसमें ताले के निशान पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ रहा हूं और ये पहली मर्तबा मैं आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ रहा हूं। मेरा निशान ताला है। अच्छा, मैं बहुत दावे के साथ ये बात यहाँ रखूँगा कि ये इंतखाबात बहुत तारीख़ी अहमियत के हामिल होंगे। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि इन इंतखाबात के ज़रिए से कराची की आइंदा की सियासत की सिमत का तयन होगा। अहलियान कराची बिलखुसूस और अहलियान पाकिस्तान भी और ख़ासल ख़ास अहलियान NA 245 तमाम सियासी जमातों की नाअहली, नाकामी और सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी से तंग और बेजार हैं। किसी सियासी जमात गुज़िश्ता 4-5 साल का जायज़ा लें तो PTI की हुकूमत मरकज़ में रही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सूबे में रही और MQM की हुकूमत कराची और हैदराबाद की बल्दियात में रही, लेकिन तीनों ने सिर्फ अवाम को फुटबॉल बनाया, अपने वोटर्स का मजाक उड़ाया और उन्हें सिर्फ ये बताया कि ये रुकावट है, फलां पार्टी काम, यानी सब ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया। असल मामला यह है कि इन सारी जमातों, चाहे पीपल्स पार्टी हो, MQM हो या PTI हो, इन सब में जो टोला काबिज है वो माफिया है, पैदागीर हैं, वो कब्जागीर हैं, लुटेरे हैं, वडेरे हैं, जिन्होंने अवाम और वोटर्स का सौदा किया, वोटों को बेचा है, लेकिन कराची को तबाह बर्बाद किया। हालिया बारिशें उसका मुंह बोलता सबूत है। कराची का अलमिया यह है कि जब बारिश होती है तो ऊपर से भी पानी आता है और नीचे से भी पानी आता है। भाई, गड़े जगह जगह पानी खड़ा है और आज भी इलेक्शन है, पोलिंग का दिन है, कई स्कूल के रास्ते में अभी भी पानी खड़ा है, वोटर्स स्कूल तक, पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले में फेल हुआ है कि KMC, DMC और वाटर बोर्ड से कहकर कम से कम जहां जहां पानी खड़ा है, जहां जहां रास्ते कतई नाहमवार है, उनको ठीक करके वोटर्स को फैसिलिटेट करें। ये एक बड़ी रुकावट है। मैं ये कह रहा था कि ये इलेक्शन दरअसल इंशाअल्लाह NA 245 के अवाम और वोटर्स की तरफ से जो उनका गम गुस्सा है तमाम सियासी जमातों के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला ताले पर मोहर लगाकर यहाँ के वोटर्स और अवाम इन तमाम सियासी जमातों का बिस्तरा गोल कर देंगे। इन तमाम सियासी जमातों को फारिग करेंगे जिन्होंने लोगों को सिर्फ झूठी तसल्लियाँ दी। 5 साल ना PTI ने काम किया, ना पीपल्स पार्टी ने, ना MQM ने, और PMLN की जो अब तक की हुकूमत को और कारकर्दगी है वो भी आपके सामने है। तो इसका मतलब यह है कि इस इलेक्शन से कराची की सियासत की सिमत का तयन होगा और लोगों को ये रिस्पेक्ट मिली है, उन्हें ये एक मुतबादिल मिला है, एक रास्ता मिला है कि जो पीपल्स पार्टी से नाराज़ है उनके कारकुनान और वोटर
वो भी फारूक सत्तार भाई की तरफ देख रहे हैं, जो MQM से बुरी तरह से बदसन और मुतनफ़िर हैं। उनकी सिर्फ और सिर्फ इख्तदार और इख्तदार की सियासत, विजारतें, मुशावरतें, दोस्तों को नवाजना, अपने खान वादे को नवाजना, अपने चहीतों को नवाजना, गवर्नरशिप चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटरशिप चाहिए, सिर्फ इख्तदार। कारकुन कहाँ जाएगा, शोधा की फैमिलीज कहाँ जाएगी, जेल के असीर कहाँ जाएंगे, उनका मिसिंग पर्सन की फैमिलीज कहाँ जाएगी, अवाम वोटर कहाँ जाएंगे, किसी को फिक्र नहीं है। ये पॉलिटिक्स है इख्तदार की, अवाम की नहीं है, अवाम के हुकूक की नहीं है, उनके मसाइल को हल करने की सियासत नहीं है। मैं आखिरी बात कर लूँ तो इसका मतलब ये कि वो अब नाउमीद हो गए थे, मायूस हो गए थे। अल्लाह के फजलो करम से ये 21 अगस्त NA 245 का बाई इलेक्शन उन्हें एक उम्मीद की किरण नज़र आ रहा है। उनके दिलों में एक उमंग पैदा हुई है कि एक नया सियासी अमल, एक नया सियासी सफ़र शुरू हो रहा है और शायद एक नई सियासी जमात की तश्कील है, जिसमें 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों की अक्सरियत होगी, 65% की अक्सरियत। बाकी 35% मेरी उम्र के, मुझसे छोटे, मुझसे बड़े सरपरस्ती के लिए होंगे। नई क़यादत, नई टीम, नए चेहरे और नौजवान क़यादत आ रही है। आज सिर्फ 21 अगस्त को ताला नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह मेरे ज़ेरे साया, मेरे साथियों की ज़ेरे सरपरस्ती 28 अगस्त को जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है, उसमें भी ताले के निशान पर या लैपटॉप के निशान पर 75 पैनल आज़ाद पाकिस्तान पैनल के नाम से हमने मैदान में उतारे। और ये नौजवान क़यादत है जिसको हम आगे ला रहे हैं। उनके हवाले शहर कराची करना, नौजवानों के हवाले, बेटे बेटियों के हवाले बल्दियाती इदारे उनके हवाले करने हैं, सूबाई और कौमी ऐवान उनके हवाले करने हैं। अब ये सिंध के शहरों, कराची और हैदराबाद से ये सफ़र शुरू हुआ है, पूरे सिंध में जाएगा, पूरे पाकिस्तान में, और अगले जनरल इंतखाबात कौमी और सूबाई के इंशाअल्लाह पूरे सिंध में, कम अज़ कम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में नौजवानों की एक अक्सरियत आज़ाद पैनल से या जो सियासी जमात तश्कील पाएगी हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। जो सियासी जमात बनेगी उसके पैनल से लड़ेंगे। फारूक भाई ये बता दे, फारूक भाई ये बता दे, आप माशाल्लाह एक, आप कामयाब नहीं हुए तो कहीं आपकी सियासत में ताला तो नहीं लग जाएगा यार। एक मिनट फारूक भाई, सवाल ये है कि माशाल्लाह आप कराची की एक नुमाइंदा पार्टी के कई सालों तक जो है ऐसे समझ लें कि पार्लियामानी सरबराह रहे। आज कैसा महसूस हो रहा है कि आज आप आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, आपकी पार्टी आपके साथ नहीं है और साथ ना देने वाले के लिए आप क्या कहेंगे? देखें, पहली बात तो शुजात ने एक सवाल पूछा और आपने कि ये ताला खोलना भी है। बेरोज़गारी का ताला हमारे बच्चों के रोज़गार पर लगा है, गैर आइनी कोटा सिस्टम की वजह से, मर्दमशुमारी में कम गिनती से हमारी नुमाइंदगी कम, हमारी फंडिंग और तामीराती काम के लिए 4000 अरब का टैक्स देते हैं, 40 अरब 1% की खैरात मिलती है जो नामंजूर, 400 अरब रुपए लेंगे। और एक MNA ये मसाइल, गटर, पानी, ट्रांसपोर्ट, बिजली का बहरान, ये कैसे हल कर सकता है? मैं बताऊं कि एक कराची की अलहदा से कौमी असम्बली में हम एक स्टैंडिंग कमेटी बनाएंगे, ओवरसाइट कमेटी, जो कराची के शहरी इदारों, सूबाई इदारों की कारकर्दगी पर नज़र रखेगी। हर 15 रोज़ और हर माह यहाँ मीटिंग करके इनके कान खींचेगी और इनसे डिलीवर कराएगी, इनसे काम कराएगी। ये तरीका है। देखें, 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी, ये सारे मंसूबे रुके हैं, इनका ताला खुलेगा, बेरोज़गारी का ताला खुलेगा, करप्शन के ताले को तोड़ के खुशहाली और अवामी मसाइल के हल का रास्ता खुलेगा।
तो कई ताले खोलेंगे और चोरी चकारी, बेईमानी, करप्शन पर ताला लगाएंगे, बेरोजगारी पे ताला लगाएंगे, जहालत पर ताला लगाएंगे। अब मेरी सियासत की बात की इन्होंने, तो 2018 में भी मेरी लीड को तब्दील करके मेरे मुखालिफ को जिता दिया गया और वो मेरा मुखालिफ उम्मीदवार आमिर लियाकत भाई आज दुनिया में नहीं है। वो 3 बजे रात को घर जाके सो गया अपनी शिकस्त को तस्लीम करके। लेकिन यह आरटीएस का जादू था जिसने मेरे मुखालिफ उम्मीदवार को मेरे मुकाबले बढ़तरी दिलाई। 20,000 खाली बैलेट पेपर गायब थे। तो शुजात, अगर फिर वो तिगड़म होना, और मेरे पास इतलात आ रही हैं कि मेरे वोटर्स को रोकने के लिए ये जो मल्टी कलर मल्टी पार्टी नुमाइंदे कैंप, MQM का भी झंडा, ANP का भी झंडा, JUI का भी झंडा, PMLN का भी झंडा और पीपल्स पार्टी का भी झंडा, पता नहीं चलता कि ये उम्मीदवार है किसका। ये सारे झंडे लगाने के बाद शर्म आनी चाहिए MQM पाकिस्तान के नुमाइंदे उम्मीदवार को, उनके सरबराह को। आज तक इतने सारे झंडों के नीचे हमने इलेक्शन नहीं लड़ा जहां इज्जत और कदर ना हो कारकुनों की, अपने असासों की, अपने नजरियाती तहरीकी साथियों की, वहां इतने सारे झंडों की बेसाखी का सहारा लेना पड़ता है। मोहताज हो गए हैं दूसरी पार्टी का सहारा लेकर जीतेंगे। अरे उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना झंडों ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। उल्टा नुकसान हो रहा है पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लेकर, जिसके खिलाफ मुझे MQM को, जमात इस्लामी को और PSP को तौहीन अदालत का केस करना चाहिए। सबको लॉलीपॉप दी। 28 दिन का धरना जमात का, लो भाई एक लॉलीपॉप। 7 दिन का धरना PSP का, दूसरी लॉलीपॉप। और आपने वफादारियां तब्दील की, निकाह पर निकाह पड़ा, एक कैंप से दूसरे कैंप में गए, PTI को छोड़ा, इधर भी वजारतें उधर भी वजारतें, इधर भी इख्तिदार उधर भी इख्तिदार। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब ये इख्तिदार की सियासत ख़त्म होनी, आम के मसाइल की हल की सियासत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आखिरी एक शेर फरीद भाई, एक शेर। ना रहा कचरा ना रहे गंद, ना रहा कचरा ना रहे गंद, लगा दो ताला कर दो बंद। बहुत शुक्रिया।